अल्लाह अल्लाह। वो इत्तेफाक से वहाँ एयरपोर्ट पे चाबी गुम गई और वो जो था घंटी बोल गई, तो वो बोला बाबा मौलाना इसके अंदर क्या 2 नंबर का माल है? ये कैसे बोल रही? मैंने कहा हाँ 2 नंबर का तो माल है, घंटी सही बोली, मगर वो 2 नंबर का माल नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। ये हमारे यहाँ का वहाबियों का माल है, ये इसको हम 2 नंबर का माल कहते हैं। घंटी तुम्हारी सही बोली और चाबी भी गायब, अंदर वो घंटी बोले कि खोल के दिखाओ क्या माल है भाई। अल्लाह अल्लाह। तो हमने खोल के बमुश्किल तमाम खोला तो वो अटैची खुली तो निकला ये उनका, ये क्या? मैंने कहा लिख के मर के जहन्नम चले गए, हम लादे लादे फिर रहे। अल्लाह। ये किताब तस्कीतुल खलील, नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो, फिर ना कहना कि हमें खबर ना हो। सफा इसका 96 है। कौन सा सफा है? 96 है। मुसन्निफ का नाम आशिक इलाही मेरठी है। क्या नाम है? आशिक इलाही मेरठी। फिर ना कहना कि हमें खबर ना हो। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। सफा इसका 96 है। ये किसकी कहानी? मौली अलियास की नानी की कहानी, खुद उनकी किताब की जुबानी। सफा 96। ये देखो अल्लाह अल्लाह, चेहरा क्यों उतर गया? और जब ऐसा ही था तो लिखी क्यों थी? और लिखी थी तो छापी क्यों थी? छापी थी तो बेची क्यों थी? अब तो बरेलवी ने खरीद ली, तुम्हारी किताब बरेलवी इस्तेमाल करेगा। अब अगर तुम्हें दर्द तकलीफ हो तो इसके हमारे पास क्या इलाज है ना भाई? जलसा हमारा, मैक हमारा, मजमा हमारा, किताब तुम्हारी, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मगर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देख रहे हैं सफा इसका 96। मुसन्निफ का नाम आशिक इलाही मेरठी। चादत फिर्रिक है, चादत विदित है माअल्लाह। लिखते हैं बी अम्मी की उम्र कबील हुई। ये कौन है? अलियास कांदेलवी की नानी, जो तबलीगी जमात के बानी मुबानी, उनकी नानी की कहानी, खुद उनकी किताब की जुबानी। लिखते हैं उन्होंने नवासों की औलाद को भी देखा और 3 साल कामिल साहिब फराश रही। और कहना चाहिए, लिखते हैं 3 साल मर्दे साल में इस तरह गुजरी कि करवट बदलना भी दुश्वार था। यानी दस्तों पे 10 कै साल? 3 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कै साल? 3 साल बुढ़िया पखाने पे पखाना, दाना दान, दाना दान, दाना दान। कै साल? 3 साल। अमेरिका ने बड़ी तरक्की की, मगर अभी तक कोई कैप्सूल नहीं है कि अगर खा लो तो पखाने की बदबू चली जाए। रूस ने बड़ी तरक्की की है, मगर अभी तक कोई टेबलेट नहीं है कि खा लो तो पखाने की बदबू चली जाए। अनानास खाओ, पखाने में बदबू। आप संतरा खाओ, पखाने में बदबू। आप हिना और मुश्को और अंबर अगर खा जाओ और पखाने में जाओ, बदबू बोलो खत्म होगी। अरे केवड़ा पी लो, पखाने में जाओ, बदबू, वहां खुशबू नहीं आ सकती। मगर आइए जरा देखिए मोहतरमा साहिबा को, है जरा देखे ये इनकी नानी 3 साल पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना। बच्चे का पखाना और होता और बुढ़िया का पखाना और होता, उसमें बड़ी बदबू होती। लिखते हैं 3 साल मर्दे साल में इस तरह गुजरी कि करवट बदलना दुश्वार था। उसके मुतालिक ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएगी। खुद ही लिख रहे हैं कि उस बुढ़िया के बिस्तर के मुतालिक ये ख्याल बेमौका न था कि धोबी के यहाँ भी अगर डाल देंगे तो इसके पखाने की बदबू नहीं जाएगी। मगर देखने वालों ने देखा, गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतड़े निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे, तो उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंघाता था। क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। मादल्ला बोलो जोर से, मादल्ला मादल्ला। आगे लिखते हैं हर मर्द औरत ताज्जुब करता था, मर्द भी ताज्जुब करते थे, औरतें भी ताज्जुब। इलाही ये औरत थी कि असगर अली का कारखाना थी। पहले से मालूम होता तो शीशी लगा के हम भी भर के ले जाते। लिखते हैं चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। ओ चिल्लो चिल्ली वाले, ये बुढ़िया का 3 साल का पखाना तुम्हें मुबारक हो और गरीब नवाज का मैखाना हमें मुबारक। फरमाया पाक चीज पाक लोगों के लिए है और नापाक चीज नापाक लोगों के लिए। ये देखिए मलफूजात हकीमुल उम्मत, मुसन्निफ का नाम मौलवी अशरफ अली थानवी, मकतबे दानिश देवबंद। 24 से शुरू है इसका पिन कोड। कौन से? 24 से। अल्लाह अल्लाह। सफा इसका 322 है। कौन सा सफा है?
322। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो, फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई। सफा इसका 322, जिल्द इसकी तीसरी, किस्त इसकी 3, मलफूजात हकीमुल उम्मत। ये देखिए, अल्लाह अल्लाह। मौलवी अशरफ अली थानवी क्या लिखता है? एक शख्स अपनी माँ से बदकारी किया करता था। माअज़ल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, माअज़ल्लाह। किसी ने कहा, अरे खबीस ये क्या हरकत है? माअज़ल्लाह। सरकार फरमाए, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इतना बड़ा अंधा था, माँ पे चढ़ बैठा। माअज़ल्लाह बोलो जोर से। जब तो अच्छा, अरे खबीस ये क्या हरकत है? तो कहता है, जब मैं सारा ही उसके अंदर था, तो अगर मेरा एक जुज उसके अंदर चला गया तो हरज क्या हुआ? माअज़ल्लाह, जोर से बोलो, आवाज जमात आई है, आवाज जमात आई है, आवाज जमात आई है। माँ पे सवारी गाटे बेशरम कहीं का जमात लिए फिरता। माअज़ल्लाह। अच्छा, ये आगे लिखता, ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है। क्या लिख रहा है मौलवी अशरफ अली थानवी? ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है। एक शख्स गू खाया करता था, दनादन, आते जाओ खाते जाओ, दनादन आते जाओ। एक शख्स गू खाया करता था, मना करने पे कहा करता था, जब ये मेरे ही अंदर था तो फिर अगर मेरे अंदर चला जावे तो क्या हरज है? माअज़ल्लाह। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, अब धान बोने की जरूरत नहीं है, अब गेहूं बोने की जरूरत। आता जाए खाते जाओ, आता जाए खाते जाओ, और अगर फिर भी भूख न मिटे तो इन सुन्नियों के यहाँ चले आना, इनके पखाने को साफ कर देना। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ले छीन लेता है। ये पखाना खाना तुम्हें मुबारक हो, और हुसैन का खिचड़ा खाना हम हुसैनियों को मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह। लिहाजा जरूरत इसी बात की है, मेरा भोला मुसलमान, ईमान बचा लिया इंशाअल्लाह। यहाँ भी बेड़ा पार, वहां भी बेड़ा पार। निकालो भैया जरा सा। अल्लाह अल्लाह। तज़किरतुर रशीद। अल्लाह अल्लाह। ये है किताब इनकी, ये है नहीं रहने दीजिए। अल्लाह अल्लाह। कल के लिए भी तो जरूरत पड़ेगी कुछ गरम मसाले की। सफा 242 है। कौन सा सफा है? 242। निकल बेईमान किधर गया? अल्लाह अल्लाह। सफा 242। किताब का नाम तज़किरतुर रशीद, मुसन्निफ का नाम आशिक इलाही मेरठी। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। हवाला गलत साबित करो तो असलम भाई से 25,000 नगद ले जाना। ये मुंह और मसूर की दाल, ये 25,000 तुम्हें मिलेंगे, ये तो गरीब नवाज के लंगर में खर्च होंगे। सुभान अल्लाह। सफा कौन सा है? 242। अल्लाह अल्लाह। लिखता है, एक बार इरशाद फरमाया मौलवी जामिन अली जलालाबादी की, सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीद थी। माअज़ल्लाह। जोर से बोलो, माअज़ल्लाह। कोई माली नहीं रह गया था कम बखत को, हैं? बहुत रंडियां मुरीद थी। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे। माअज़ल्लाह। जोर से बोलो। एक सुन्नी दाढ़ी मुंडा, एक सुन्नी बेनमाजी, मगर इंशाअल्लाह रंडी के मकान पे नहीं ठहरेगा। बोलो ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। क्यों? इसलिए कि ईमान है, और जब ईमान है तो हया। मगर इनका मुल्ला पीर हुई ठहर गया, जानिमाज हुई, तस्बीह हुई, मुसल्ला हुई, दनादन। कहाँ आओ जाओ ही रुक जाओ। रंडी के मकान पे ठहरे हुए थे। सब मुरीदनियां अपनी मियाँ साहब की जियारत के लिए हाजिर हुई। चलो पीर साहब आए हैं, चलो पीर साहब आए हैं। माअज़ल्लाह बोलो जरा, वो कैसा पीर लग रहा होगा? माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। मगर एक रंडी नहीं आई। सब आ गई मगर एक नहीं आई। मौलवी जामिन अली जलालाबादी ने पूछा, फलानी क्यों नहीं आई? माअज़ल्लाह। जोर से बोलो। यानी इतना बड़ा कमबख्त था कि एक एक को गिन के रखा था। सब आ गई थी, एक ही रह गई थी। तो पूछता, फलानी क्यों नहीं आई? रंडियों ने जवाब दिया, मौली साहब हमने उससे बतेरा कहा, चल मियाँ साहब की जियारत को। उसने कहा, मैं बहुत गुनाहगार, बहुत रूसिया हूँ, मियाँ साहब को क्या मुंह दिखाऊं, जियारत के काबिल नहीं। मौलवी जामिन अली जलालाबादी ने कहा, नहीं जी, तुम उसे हमारे पास जरूर लाना, दिल बड़ा बेचैन है। माअज़ल्लाह बोलो जोर से। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, वो तुम्हारा पीर है जो रंडी के लिए बेचैन रहता है, और ये सुन्नी मुसलमान है जो मदीने वाले आका के लिए बेचैन रहा करता है।
نبی کے لیے تڑپنا تجھے مبارک ہو، مدینے والے کے لیے تڑپنا ہمیں مبارک۔ فرمایا پاک چیز پاک لوگوں کے لیے، ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے۔ اللہ اللہ مولوی اچھا ہاں چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ چل بھائی گنگا الٹی بہ رہی، گنگا الٹی بہ رہی۔ یہاں تو مریدہ تڑپی ہے پیر کے لیے، یہاں پیر تڑپ رہا ہے مریدہ کے لیے۔ چل قسمت پہ ناز کر، پیر نے بلایا، دنا دان پہنچی۔ ہاں جب سامنے آئی تو مولوی ضامن علی جلال آبادی نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ معاذ اللہ بولو زور سے، آواز جماعت آئی ہے، آواز جماعت آئی ہے۔ معاذ اللہ زور سے بولو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ ذرا تڑپ بے چینی۔ آپ ایک ہندو سے پوچھو تو وہ کہے گا مالک پاک، کیا کہے گا؟ مالک۔ آپ ایک پنجابی سے پوچھو وہ کہے گا مالک پاک۔ مگر آپ ذرا دیکھیے کلمہ کفر دیکھیے، ذرا بھی سکوت کریں گے آپ کافر ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ فوراً کہیے کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ اور سنیے ہاں ہاں تم کیوں نہیں آئی تھی؟ پیر صاحب نے پوچھا تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اللہ اللہ، آج کہا جاتا عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا؟ ارے یہ تو بتا پیر صاحب کو رنڈی کا بلانا کیسا؟ معاذ اللہ۔ چنانچہ ہاں حضرت اس نے کہا حضرت گناہوں کی وجہ سے زیارت کو آتی شرماتی ہوں، گناہوں کی وجہ سے زیارت کو آتی شرماتی ہوں۔ مولوی ضامن علی جلال آبادی بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے معاذ اللہ، یعنی زنا کرنے والا خدا، زنا کرانے والا خدا معاذ اللہ۔ او چلو چلی والو، وہ تمہارا خدا ہوگا جو زنا کرنے والا ہوگا، زنا کرنے والا زنا کرانے والا ہوگا۔ ہمارا خدا پاک، ہمارا رسول پاک، ہمارے غوثے پاک، ہمارے خواجہ پاک، ہمارے وارث پاک، اور ان کا جو دامن تھام لے وہ بھی پاک ہو جائے۔ اللہ اللہ، بڑی تمنا سے بلایا تھا، بڑی تمنا تھی کہ دیکھیں گے بہار فصل گل ہم بھی، بڑی تمنا سے بلایا تھا۔ رنڈی یہ سن کر، اے بھولا مسلمان ذرا غور تو کر لے، رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی، رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، بڑی تمنا سے بلایا تھا مگر اس نے کیا دیا؟ پیر صاحب میں تو تمہارے منہ کو مترالے بھی نہیں بناؤں گی۔ سبحان اللہ۔ او چلو چلی والو، جس پیر کو رنڈی پیشاب گھر نہ بنائے وہ پیر تمہیں مبارک ہو، اور غوث اعظم جیسا پیر ہمیں مبارک۔ بس ایک جملہ سن لو، اللہ اللہ، رنڈی کی سمجھ میں آ گیا، رنڈی کی، زور سے بولیے، رنڈی کی سمجھ میں، ان بھڑووں کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ یہ الفاظات الیومیہ اور مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی، صفحہ اس کا 127 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ 127، اور جلد اس کی 5ویں ہے، قسط اس کی 2 ہے۔ اوپر لکھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل، ایسا حل چلایا کہ برابر کر دیا۔ معاذ اللہ بولیے زور سے، معاذ اللہ۔ ماموں صاحب پہلی مرتبہ کانپور تشریف لائے تھے، کس کے ماموں؟ مولوی اشرف علی تھانوی کے، پہلی مرتبہ کانپور تشریف لائے تھے۔ ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ عبد الرحمان خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے۔ عرض کیا حضرت واضح فرمائیے تاکہ مسلمان مستفید ہوں۔ ماموں صاحب نے اس کا عجیب آزادانہ رندانہ جواب دیا، میں کہاں اور واضح کہاں۔ جب زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے، اس کا۔ اب آپ کہہ کے بات کہہ دو، تقریر کر دو مولانا تجمل حسین صاحب سے، تو وہ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، وہ کہیں گے بھائی انتظام کر دیجئے۔ تو کیا انتظام کرو گے؟ لاؤڈ اسپیکر، تمبو، شامیانہ، قنات، راڈ، بتی، بولو یہی ہے نا؟ تو بولے اس کا انتظام کر دیجئے۔
हाँ, अब्दुर्रहमान खां साहब बेचारे मतीन बुजुर्ग थे, समझे ऐसा क्या तरीका होगा जिसका इंतजाम ना हो सके। ये सुनकर बहुत इश्तियाक के साथ पूछा, हजरत वो तरीक़े खास क्या है, वो तरीक़े खास क्या है? मौलवी अशरफ अली थानवी के मामू बोले, मैं बिल्कुल नंगा होकर, मादल्ला बोलो, दनादन, ऊपर भी गायब, दनादन मादल, अभी चड्डी बनी थी वो चड्डी भी गई। मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं, इधर उधर नहीं, बाजार में, इस तरह से कि एक शख्स तो आगे से मेरे अज़ुए तनासुल को पकड़कर खींचे और दूसरा पीछे से मकदमे उंगली करे, दनादन, और साथ में लड़कों की फौज हो और ये शोर मचाते जाएं, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, तो हकायको मारी बयान करूंगा। मादल्ला, जोर से बोलो, मादल्ला। अभी एक जगह गया था इधर आपके वापी के पास, तो मैंने कहा है मेरे भोले मुसलमानों इस किताब को मंगा के रख लो। अभी बंबई में मिल रही थी, अब बंबई में नहीं मिल रही है, तो देवबंद से मंगा लो। इस किताब को मंगा के रख लो, काम आएगी काम। बोले क्या? मैंने कहा देखो कभी अगर ये आ जाए जमातिया, आइए आइए, बड़े दिनों से इंतजार था, आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, 1250 की किताब तुम्हारे मारे मंगा के रखी। ये है तबलीग होगी मगर इस किताब की रोशनी में होगी, इस किताब की, उतार 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 उतार, पजामा उतार, और जहां चीनी करे फौरन किताब खोल के रख देना, और उसके बाद एक पकड़ रख लेना, जंबूर पिलास जिसे कहते हैं, दनादन उसी से पकड़ के खींच के ऐसा खींच देना कि नसबंदी हो जाए, देवबंदी। उंगली नापाक करने की जरूरत नहीं है, ये भैंसा बैल जो मारते हो डंडा, इसी डंडे को तेल लगा के रखे रहे। मैंने कहा एक मतलब अगर तबलीग करा दी तो तौबा कर लेंगे, कभी तबलीगी जमात वाले उस गली में नहीं आए। और जहां सीखो क्या कर रहे हो, कहना जो तुम्हारे दादा ने करा वही हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। अल्लाह, हमाशुमा की बात नहीं है, ये मौलवी अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब है, और ऊपर लिखा है कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल। अल्लाह ऐसे अक्ल के अंधों से हमें भी बचाए, आपको भी बचाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ये किताब शहीद करबला का दिफा और आशिकाने यजीद की खाना तलाशी, 100 रुपए की किताब है, आज ही लेकर आए। किताब मकतबे रूहानी दुनिया, नई रूहानी दुनिया देवबंद। ये देखिए इसके अंदर लिखा गया है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बागी भी लिखा गया है, डकैत भी लिखा गया है, माअज़ल्लाह चोर भी लिखा गया हुसैन पाक को। यह है देवबंद की छपी हुई। अरे ओ दाढ़ी वालों, यजीदियों, ओ देवबंदियों, ओ वहाबियों, शर्म करो। वाह वाह, अरे हिंदू पेशाब करें और यजीदियत बह जाए। वाह वाह, हक है बेशक, क्या बात है। आज हिंदुओं की हुकूमत है भारत के अंदर, आज हिंदुओं का कानून है भारत के अंदर, मगर बंबई का हमें नहीं मालूम, मगर हमारे शहर पीलीभीत के अंदर न मालूम कितने हिंदू सबील लगाते हैं, कितने हिंदू सबील लगाते हैं, कितने हिंदू हमारे यहाँ ताजिया रखते हैं और कहते हैं नबी के नवासे करम कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ एक पंजाबी है, सुन लो, एक पंजाबी है, वो आशूरे के दिन, अल्लाह अल्लाह, आशूरे के दिन बाकायदा बर्तन लुटाता, बर्तन लुटा, वो नहीं लुटा रहा, उसके दादा से ये काम होता है। उसके बाद उसके बाप ने कहा, आज उसका बाप मर गया, उसके बेटे ने किया, अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद जब कहना चाहिए बाबरी मस्जिद का फसाद हुआ तो कुछ तासुब आया, लोगों ने कहा कि ये क्या करते हो, बंद कर दिया, तो तकरीबन 10 लाख का घाटा हुआ। उसने कहा 10 लाख का घाटा हुआ। अब उसने फिर शुरू कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्तन लूटने का अजीब आलम रहता था, उसमें कुछ चोट वगैरह हो जाती थी, लिहाजा इंतजामिया ने कहा कि टोकन लुटा दिया करो। लिहाजा वो टीन के इतने इतने बड़े टोकन हैं जिसके अंदर नंबर लिखे, बाकायदा वो लुटाया जाता है, जिस नंबर का टोकन होगा उसी नंबर का बर्तन उसको दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये दाढ़ी वाला नहीं लुटा रहा है, ओ वहाबियों, ओ देवबंदियों, ये चोटी वाला हिंदू लुटा रहा है।
یہ ہے میرے حسین پاک کی عظمت، یہ ہے میرے حسین پاک کی سبحان اللہ. یہ ہے میرے حسین پاک کی شان. او یزیدیو، فرعونی دولت نہیں چاہیے ہے، ہمیں حسینی صدقہ چاہیے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.